प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए मेरे साथ इब्रानी की किताब अध्याय 12 वचन 2 निकाल के पढ़िएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि सिद्ध करने वाला, विश्वास का कर्ता, निर्माण करता परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर ताके। हालेलुया। और वचन में आगे लिखा है कि उसने दुख की चिंता नहीं की, परवाह नहीं किया, और जब वो आगे बढ़ा उसे पिता के दाहिनी ओर बैठने का अनुग्रह प्राप्त हुआ। हालेलुया। ये कितना सुंदर है ना। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास पौलुस इस पत्री को लिख रहा है और बहुत सुंदर बातों को और बहुत सारगर्भित और गहराई की बातों को लिख रहा है। आप जानते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री और दूसरी पत्री को अगर आपने पढ़ा तो आपको मालूम है कि आत्मिक वरदान, आत्मा के 9 वरदानों के बारे में, आत्मा के विभिन्न वरदानों के बारे में, गुप्त रहस्यों के बारे में कुरिन्थियों की कलीसिया को शिक्षा मिली। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने बताया। पर आप जानते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया में भी एक बड़ी परेशानी थी। वो कलीसिया माने टूटने की दशा में थी, लगभग टूट सी गई थी। कारण क्या था? कारण था पास्टर। आप बोलेंगे कैसे? हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे, आप मुझे बोल सकते हैं, पास्टर तो कलीसिया बनाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, कलीसिया का निर्माण करते हैं, फिर पास्टर कैसे कलीसिया को तोड़ रहे हैं? वास्तव में जब उस कलीसिया के दर्द को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। पौलुस अपनी पत्री में कुरिन्थियों से कलीसिया में इस बात को लिखता है। उन दिनों में 2 महान प्रचारक थे। पहला प्रचारक स्वयं प्रेरित पौलुस, जो उन दिनों में बहुत फेमस था, और दूसरा बहुत फेमस व्यक्ति था अपोल्लोस। और दोनों प्रभु की सेवा बहुत ही प्रभावशाली रीति से करते थे, भयंकर सामर्थ्य रीति से सुसमाचार का प्रचार करते थे। अब होता ये था, कलीसिया के कुछ लोग पौलुस को पसंद करते थे और कलीसिया के कुछ लोग जो अपोल्लोस को, और इनके बीच में दलबंदी हो गई। इनके बीच में मानो तोड़फोड़ शुरू हो गया। अब वो कहने लगे मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता मैं अपोल्लोस का हूँ, कोई किसी और का, तो कोई किसी और को। अब पहले एक कलीसिया में एक साथ बैठते थे, अब इनके बीच में मतभेद पैदा हो गया। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये यीशु में आए, प्रभु में आए थे, जब शुरू में प्रभु में आए तो किसको देख के आए? क्या सोच कर आए थे? पौलुस चंगा करेगा, अपोल्लोस चंगा करेगा, पतरस ठीक करेगा, या यीशु मसीह ठीक करेगा? प्रेज द लॉर्ड। तो उत्तर है यीशु मसीह ठीक करेगा। पर अब कलीसिया यीशु को छोड़ के, प्रभु के क्रूस को छोड़ के पौलुस के पीछे जा रही, अपोल्लोस के पीछे जा रही, कोई संगठन बना रहा है, कोई कुछ और बन रहा है। और अब देखिए कलीसिया का हाल क्या है। अब कलीसिया अध्याय 5 में देखिए, आगे बढ़ते जाइए, वे विचार में, नाना प्रकार के पीड़ा में, लड़ाई और झगड़ा में क्यों फंस रही है? कारण ये है, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। बहुत बार मैं और आप भटक जाते हैं। हम संडे किससे मिलने जाते हैं? पास्टर से, विश्वासी से, या प्रभु यीशु मसीह से? हालेलुया। हम अगर प्रभु से मिलने गए हैं तो हम टाइम पर जाएंगे, और किसी और से मिलने गए हैं तो अपने हिसाब से जाएंगे। तो प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकें। हालेलुया। तो यदि मेरी आंखें प्रभु पर है तो मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं। आपको याद होगा वो लंगड़ा भिखारी सुंदर नाम फाटक में प्रेरितों के काम अध्याय 3 में बैठकर भीख मांगा करता था। बड़ी आशा भरी दृष्टि से उसने परमेश्वर के सेवक पतरस को देखा। पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। उसकी निगाह पहले वहीं थी। जब भी किसी को देखता तो सोचता 2 रुपये देगा, 5 रुपये देगा, 20 रुपये देगा, शायद ऐसे ही विचार था। और पतरस ने कह दिया, भैया आप अपने नज़र को ठीक करें, मेरे पास सोना चांदी नहीं है। पौलुस कुरिन्थियों से कलीसिया को कह रहा, अपनी नज़र को ठीक कीजिए, मेरी तरफ मत जाइए, पौलुस की तरफ, अपोल्लोस की तरफ मत जाइए, विश्वास के कर्ता को देखिए। इब्रानी की किताब में लिखा, विश्वास के कर्ता को देखिए, यीशु को ताकिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, सूरजमुखी का जो पेड़ होता है, सनफ्लावर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो सूर्य जिस दिशा में पलटता है वैसे वैसे अपने चेहरे को हटाते रहे। वो पौधा है, एक छोटा सा फूल, पर उसे मालूम है, इसीलिए शायद उसको सूर्यमुखी कहते हैं। और जैसे सूर्य की बनावट है वैसा ही उसका एक प्रकार से बाहरी आवरण जो है वो सूर्य के जैसा हम बोल सकते हैं। यानी जिसको आप देखेंगे उसी के समान हो जाएंगे। मान लीजिए आज आपने कुछ ऐसा चीज़ देख लिया टीवी में, या हो सकता है वो गंदी हो, घृणित है, क्या वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा? कोई ऐसा डरावना चीज़ अगर आपने देख लिया, क्या रात को याद नहीं आएगा? तो जो आप देखेंगे, जिस तरफ आप देखेंगे, वो चीज़ें आपको प्रभावित करेंगे। यदि आप यीशु को देख रहे हैं तो चंगाई आपका है, यीशु को देख रहे हैं तो छुटकारा आपका है, यीशु को अगर देख रहे हैं तो परमेश्वर का महिमा आपका है। कई लोग प्रभु के साथ थे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग थे। 70 चेले चमत्कार करने वाले, लूका 10 के 17 में। पर आपको मालूम है
जब विपत्ति आई, जब समस्या आई और जब उन्होंने यीशु का समाचार सुना, सुसमाचार, विशेषकर प्रभु भोज के बारे में, उनको समझ में नहीं आया और वो यीशु को छोड़ के चले गए। तो क्यों चले गए? इनका ध्यान कहीं और था। प्रभु के साथ चलने वाला यहूदा इस्करियोती प्रभु को देखते देखते पता नहीं कब उसने झोली को देख लिया, पैसे को देख लिया और कैसे पैसे के लेन देन में कब फंस गया, आज फांसी लगा के सुसाइड करके सत्यानाश हो गया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, ये समय है कि हम परमेश्वर को देखें। बहुत सारे जवान इस समय जब आप इस संदेश को सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बार आप उन चीज़ों को देखते हैं जिसके विषय में आपके भीतर में रहने वाला प्रभु का आत्मा कहता है, बेटा मत देख, बेटी इसे मत देख, ये तेरे लिए नहीं है, मैंने तेरे लिए कुछ और रखा है। पर नहीं, हमारा आँख, हमारा मन वहीं भागता है और अंत में जब हम वहीं फंस जाते हैं तब हम व्याकुलता में हो जाते हैं, पीड़ा में फंस जाते हैं कि हाय प्रभु, मैंने ये क्या कर डाला। दाऊद वो देखना नहीं चाहता था, पर छत में टहलते टहलते उसने वो देख लिया और ऐसा हुआ कि वो सब धार्मिकता, सब सत्यानाश हो गया। तो प्रभु के लोगों, हम विश्वास के कर्ता को देखें। कभी कभी हम अपने जीवन में जब मुसीबत और परेशानी में फंस जाते हैं तो किसी अच्छे वकील से मिलते हैं और ये सोचते हैं ये मुझे छुटकारा देगा। किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर ये सोच लेते हैं कि वाह, इसकी डिग्री बहुत अच्छी है, इसकी योग्यता बहुत अच्छी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस डॉक्टर ने कितना साल पढ़ाई किया? 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। और इतनी पढ़ाई और योग्यता के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यह अनुभवी है, कुशल कारीगर है, मानो ये तो बहुत ज़बरदस्त सर्जन है, ये मेरा इलाज अच्छे से करेगा। पर जिसने आपको बनाया, उस परमेश्वर की तरफ से आपका ध्यान हट रहा है, कभी कभी हट जाता है। डॉक्टरों पर भरोसा करना ये गलत नहीं है, पर डॉक्टरों पर ही भरोसा करना ये गलत है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमको प्रभु ने बनाया, हमको प्रभु ने रचा है, हमारा सृजनहार वो है। हमारी आंखें कहाँ जा रही है? कोई डॉक्टर को देख रहा है, कोई वकील को देख रहा है, कोई किसी मनुष्य को देख रहा है, उससे आशा, उससे मदद, उससे आशा, उससे मदद, और सब तरफ निराशा ही निराशा, सब तरफ निराशा। और अंत में आपको उसी के चौखट पे आना पड़ेगा। राजा दाऊद कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वो भूख और प्यास उसके भीतर में था। हालेलुया, कैसा अनुग्रह। इसलिए पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है, ना तुम पौलुस के पीछे जाओ, ना पौलुस के पीछे, सिद्ध करने वाले यीशु के पीछे चलें। प्रभु के लोगों, यदि मैं और आप, ठीक है हम संसार में हैं, संसार की बातें हमें प्रभावित करती है, पर यदि आज मैं अपना जीवन, अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगा लूँ, पक्का सहायता मिलेगी। इसलिए दाऊद ने बड़े अनुभव से कहा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। पर्वत का मतलब सीनै पर्वत, पर्वत का मतलब ओ कलवरी का पर्वत, जहाँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप किसके तरफ आंख लगा रहे हैं? इसलिए आइए हम परमेश्वर को देखें, हम प्रभु को देखें, उसके स्वरूप और उसके तेज को देखें, ताकि उसका गुण हमारे भीतर में, जैसे सूर्यमुखी के भीतर में वो गुण आ जाता है, वैसे पिता का गुण, प्रभु का गुण हमारे भीतर में आए और हमारे चेहरे में उसकी चमक चमकने पाए। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष कर, ब्लेस कर, और सब प्रकार के अंधकार की शक्ति और भटकाने वाली बातें इनके जीवन से दूर हो, और हम सब पर दया कर प्रभु कि हम आपको देखें, आपकी तरफ आंखें लगाएं और आपके समान, आपके निकटता में, आपकी उपस्थिति में आपके समान होने पाए। सहायता करें, आशीष दें, हर एक बंधन से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।